क्वेश्चन 1 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। मतलब ये दिया है कि एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक शंकु रखा हुआ है। इस शंकु की ऊंचाई वही है जो इसकी त्रिज्या है और दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया पहले उसको लिख लो। हमको पता है अर्धगोले की त्रिज्या, तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या r इक्वल है 1 सेंटीमीटर। लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या वही होगी 1 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h इक्वल 1 सेंटीमीटर, ये भी दिया है। लिखेंगे इसलिए ठोस का आयतन इक्वल होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का आयतन होता 2/3 पाई r क्यूब। तो ये होगा 1/3 पाई, r की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर और h की वैल्यू 1 प्लस 2/3 पाई, r की वैल्यू 1 है उसका क्यूब हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, यानी यह है पाई/3। और ऐसे ही ये लिखा हुआ है 2 पाई/3, जुट के हो जाएगा 3 पाई/3, 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा पाई और मात्रक लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक घन होता है और ये सेंटीमीटर में था इसलिए ये घन सेंटीमीटर। और यही है इस पहले वाले प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में दिया है कि सिलेंडर के आकार का एक मॉडल बनाना है और इसके दोनों सिरों पर शंकु लगे हुए हैं और मॉडल का व्यास दे दिया है पहले से 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया है, और इसकी ऊंचाई दे दिया है 2 सेंटीमीटर और पूरे मॉडल की लंबाई दे दिया है 12। तो सोचो इधर भी 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा, मतलब 2 और 2 4 निकल गया, 12 है, मतलब सिलेंडर की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये हुआ। तो अब जो जो दिया पहले उसको लिख लो। लिखेंगे पहले बेलन की त्रिज्या, तो व्यास अगर 3 है तो त्रिज्या उसकी आधी होगी, यानी r की वैल्यू होगी 1.5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, h वो कितना है 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, वो भी r ही रहेगा और वो भी 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, मान लो ये ऊंचाई है h और वो है 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसलिए
मॉडल में हवा का आयतन, तो मॉडल में उतना ही हवा होगा जितना कि पूरे मॉडल का आयतन होगा। तो बराबर लिखेंगे शंकु का आयतन, और शंकु एक नहीं बल्कि दो लेना है, तो लिखेंगे 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, होगा 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाइट हमने एच लिया शंकु की, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कॉमन क्या है पहले उसको निकाल लो। कॉमन है पाई आर स्क्वायर, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 2/3 एच प्लस एच। अगर सबकी वैल्यू रखें तो पाई की होगा 22/7, आर का 1.5, इसका स्क्वायर 2/3, कैपिटल एच की वैल्यू 2 है और स्मॉल एच की ये वैल्यू है 8। अब 15 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 22/7, 15 का वर्ग 2.25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/3 धन 8। गुणा करेंगे जब तो 22 पंचे 110, 22 दूनी 44, 10 चौवन 55 होगा, और 22 दूनी 44, 5 49/7। और यहाँ होगा 3 8 24 4 28 बटे 3, 3 से कटेगा तो 3 1 3 19 हो जाएगा, 3 6 18, 3 5 15 और गुणे 7 चौको 28, ये होगा 4 5 20, 16 चौको 64 2 66, यानी 66.0 सेंटीमीटर क्यूब। और यही है इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% भाग चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हों तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा इसका इमेज। तो कुछ इस प्रकार से हम इमेज बनाएंगे। इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार, ये हैं, और यहाँ पे इसका व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो 2.8 ये भी होगा। तो त्रिज्या होगी 1.4 इधर और 1.4 इधर, मतलब 2.8 निकल गया। तो ये लेंथ कितनी बची, 2.2, मतलब बेलन की लंबाई हमको मिल गई, बेलन का त्रिज्या मिल गया, गोले की त्रिज्या भी मिल गई, और जितना चीज़ हमको चाहिए सबका सब हमको मिल गया है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक गुलाब जामुन, डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, पहले बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद गोले का आयतन 1/3 पाई, सॉरी क्योंकि 2 आधे आधे गोले हैं तो एक पूरा गोला समझो, 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बचेगा h प्लस 4/3 आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 1.4 का वर्ग, एच की वैल्यू है 2.2 और ये हो जाएगा 4/3 गुणे 1.4 बराबर होगा 22/7 गुणे 1.96, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 6.6, और इधर से 4 का गुणा करेंगे तो 5.6 नीचे 3 बराबर होगा 22/7 गुणे 1.96। गुणा करेंगे जब तो पहले इनको जोड़ा जाएगा, 6 से 12, 6 5 11 1 12/3।
अब उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 से इसको काट सकते हैं, तो ये होगा 22 गुणे 7 दूनी 14, 5 19, 7 8 56 गुणे 12.2 बटे 3। अब पहले इसका कर लेते हैं गुणा, तो हम लोग करेंगे 12.2 में 0.28 का। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 8 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 6, 7 4 11, 9 4 13 14, 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 22 गुणे 3.416 बटे 3। अब इसमें 22 का गुणा करेंगे तो होगा 22 छक 132, 13 आएगा। 22 इक्यावन 22, 10 32 3 35, 3 बचेगा। 22 चौक 88, 3 91, 22 3 66 9 75, 3 अंक के बाद दशमलव और नीचे 3। तो ये तो हो गया एक गुलाब जामुन का आयतन। लिखेंगे इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा 45 गुणे 75.152 बटे 3। 3 से 45 कट के 15 होगा, गुणे 75.152, 15 दूनी 30, 15 पचे 75 3 78, 15 1 15 7 22, 15 पचे 75 2 77, 15 7 105 और 7 112। 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो इतना होगा। चाहो तो इस 0 को मत लिखो। लिखेंगे इसलिए चीनी का आयतन लिख सकते हैं, चाशनी का आयतन वो इसका 30% है, तो 1 1 2 7.28 गुणे 30 बटे 100। तो 1 0 से 0 कट जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 1 3, 3 1 3, नीचे 10 रहेगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो होगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। और यही होगा आपके इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर की हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक घनाभ के आकार की लकड़ी है, उसमें 4 जगह शंक्वाकार गड्ढे हैं। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। तो शंक्वाकार गड्ढों का जो आयतन होगा वो पूरी लकड़ी के आयतन में से घटाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट लकड़ी का आयतन मिलेगा। तो पहले हम लोग शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद लकड़ी का आयतन, और लकड़ी में से शंकु को घटा देंगे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे एग्जैक्ट आंसर पर। तो लिखेंगे इसलिए हम लोग पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन यानी घनाभाकार लकड़ी का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो पहले से दिया है 15 गुणे 10 गुणे 3.5 ऋण 4 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। अब शंकु की त्रिज्या दे दी है क्योंकि जो गड्ढा है उसी में शंकु बना है, तो वह 0.5 इसका वर्ग, और गहराई ही शंकु की ऊंचाई है वो दिया है 1.4। आप ऐसा यहाँ पे लिख भी सकते हो कि शंक्वाकार गड्ढे की गहराई या ऊंचाई h बराबर इतना, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या r बराबर इतना। आप लिख भी सकते हो या फिर आप डायरेक्ट लगा दो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये होगा 10 से जब गुणा कराएंगे तो 35 हो जाएगा ऋण। उसके बाद 4 का गुणा अगर इसमें कर दें तो 14 चौक को 56 लिख सकते हैं इसको, यानी 5.6 गुणे
1/3 पाई को लिख सकते हैं 22/7 और 0.5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 0.25। अब अगर 15 का इसमें गुणा करें तो 15 × 5 = 75, 15 दिया 45, 7 52 ऋण 7 से इसको काटा जा सकता है, 7 × 8 = 56 यानी 0.8 गुणे 1/3 गुणे 22 फिर 0.25 हो जाएगा। ये हो गया 525 ऋण। पहले 22 का इधर गुणा कर लेते हैं, यह 0.8 गुणे 1/3 गुणे 22 × 5 = 110, 11 बचेगा, 22 दूनी 44 और 11 55, 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ रहेगा ही। उसके बाद ये होगा 525 ऋण, दशमलव वाले का उसमें गुणा करेंगे तो होगा ये 0, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 44, 3 अंक के बाद दशमलव, 2 उधर और 1 इधर, तो इतना हो जाएगा। अब नीचे आएगा 3। अब क्या करते हैं, 3 का इधर गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 = 7, 3 × 5 = 15 ऋण 4.4/3 बराबर, यहाँ हम दशमलव लगा के 0 भी समझ सकते हैं घटाने के लिए, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, फिर यहाँ आएगा 751/3 इक्वल, भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 10 हो जाएगा ये, तो 3 × 3 = 9, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 1 बचेगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9, ऐसे ऐसे करते चला जाएगा और यही होगा सेंटीमीटर क्यूब। मतलब पूरे कलमदान को बनाने के लिए 523.53 घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगा। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर 4.4 में 3 से भाग करके जो आएगा उसको 525 में घटा सकते हो, लेकिन वो वाला मेथड एग्जैक्ट करेक्ट होगा, इसमें लगभग में आंसर आ सकता है। प्रश्न नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इन बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात आप जानिए, जब भी हम लोग पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो जितना उसका आयतन होता है उतना ही वो पानी की वृद्धि भी करता है। तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया है, मतलब जितना पानी निकला है उतना ही डाली गई गोलियों का आयतन भी होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले पूरे शंकु का आयतन निकालना होगा, क्योंकि उसके आयतन का 1/4 भाग बाहर निकला है। तो हम लोग लिखेंगे शंकु में कुल पानी का आयतन ये किसके बराबर होगा, ये होगा शंकु के आयतन के बराबर। और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r²। उसकी त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ये होगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, 5 का वर्ग 25 होगा, 8 का वर्ग 8 यहाँ रहेगा, 25 × 8 = 200, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 200, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया शंकु में कुल इतना पानी आया। तो अब उसके बाद जो गोलियों का आयतन है, गोलियों का आयतन कितना होगा, इसका 1/4, क्योंकि इतना पानी है और इसका 1/4 भाग पानी गिरा है, तो लिखेंगे इसलिए कुल गोलियों का आयतन बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 200 गुणे 1/4। तब ये होगा 1/3 गुणे 22/7, 4 से 200 कटेगा तो आएगा 50। और कुल गोलियों का आयतन कैसे निकालेंगे, हम लोग एक गोली के आयतन में गोलियों की संख्या का गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे गोलियों की संख्या
गुणे एक गोले का आयतन, और ये किसके बराबर है? 1/3 गुणे 22/7 गुणे 50। गोली का आयतन कितना होगा? लेकिन इसलिए गोलियों की संख्या, और मान लो कि गोलियों की कोई संख्या जैसे यक्स या कुछ भी, जैसे मान लो हमने यक्स मान लिया, तो ये होगा x गुणे एक गोली का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल 1/3 गुणे 22/7 गुणे 50। ये आगे होगा x इक्वल 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 0.5, क्योंकि एक गोली की त्रिज्या हमको पता है, उसका क्यूब इक्वल 1/3 22/7 गुणे 50। 7 से 7, 3 से 3 और 22 से 22 सब कट जाएगा, तो ये होगा x गुणे 4, 0.5 का घन होता है 0.125 इक्वल यहाँ बचेगा 50। ये होगा x गुणे 4 से अंदर गुणा, मतलब इसमें गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एक 9 4 1 5 इक्वल होगा 50। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल, इस जीरो की कोई गिनती नहीं है तो इधर इसका भाग होगा, यानी 50/0.5, तो ये होगा 500/5 बराबर 100। यानी पूरे शंकु आकार बर्तन में 100 गोली डालनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका चौथाई भाग पानी बाहर निकलेगा। और यही है इस प्रश्न का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। मतलब प्रश्न है कि लोहे का सिलेंडर है और इस सिलेंडर पर एक और लोहे का सिलेंडर रखा गया है, तो पूरे सिलेंडर का आयतन बताना है। मान लो पहले वाले को दे दिया 220 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे दिया 24 सेंटीमीटर, और जो दूसरा रखा है उसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वाले का व्यास दिया और छोटे वाले का त्रिज्या, तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को आयतन निकालना है पहले, तो आयतन निकालने के लिए दोनों बेलन का आयतन का ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग स्तंभ का आयतन बराबर, लिखेंगे हम लोग दोनों बेलनाकार स्तंभों के आयतन का योग। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले का आर कितना है? 12 है, 12 का वर्ग, इसका हाइट 220 प्लस पाई, दूसरे वाले का आर है 8, इसका वर्ग और हाइट 60। दोनों में से पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो 12 का वर्ग 144 गुणे 220 धन 8 का वर्ग 64 धन 60, धन नहीं सॉरी गुणा का चिन्ह है, ये हो जाएगा पाई। गुणा करोगे जब तो 22 चौक 88, 22 चौक 88 8 96, 22 सेकंड में 22 में 31 धन 6 चौक को 24, 6 चौक 36, 3 2 38 बराबर हो जाएगा एक पाई। जोड़ो इसको, 0 8 4 12 और उसके बाद 6 और 8 14 15, 3 1 4 और 1 हासिल 5 3, और ये हो जाएगा स्तंभ का आयतन घन सेंटीमीटर में। अब दिया हुआ है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम, तो इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो इसका हमको द्रव्यमान मिल जाएगा। लिखेंगे इसलिए स्तंभ का द्रव्यमान बराबर होगा 8 गुणे पाई
35520। अब उसके बाद सब की वैल्यू रख देना। 8 चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, चाहे 22/7 रख दो, और ये होगा 35520। और इन सबको गुणा कर लेना, जो आएगा वो ग्राम में आएगा और वही रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब यह है कि एक सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर है, उसमें एक ठोस डाला जा रहा है जो कि अर्धगोला और शंकु से मिलकर के बना है। अगर मैं इमेज बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। यह है बेलन का आधार और यह है इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर और यह है इसकी त्रिज्या दिया हुआ है बेलन की 60 सेंटीमीटर। और इस पे एक इस प्रकार का ठोस रखा गया है जो अर्धगोले से बना है और कुछ ऐसा है, और इसकी भी त्रिज्या 60 है, ये दे दिया है। और इसमें जो शंकु है उस शंकु की ऊंचाई दे दिया है 120 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दिया है। तो कह रहा है कि इसमें जो पानी बचेगा उस पानी का आयतन बताओ। तो पानी कितना बचेगा? पूरे बेलन के आयतन में से इस शंकु और गोले का आयतन आपको, मतलब अर्धगोले का आयतन आपको घटाना पड़ेगा, तभी पानी का आयतन आएगा। इमेज कुछ ऐसा ही होगा। तो आप क्या लिखोगे? बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या 60 तो उसका वर्ग हो जाएगा, इंटू बेलन की हाइट है 180 ऋण शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब उसकी त्रिज्या कितनी है 60, उसका वर्ग हो जाएगा, इंटू शंकु की हाइट 120 धन अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 60 का घन। तो अगर आप देखो तो सब में पाई और 60 का वर्ग कॉमन है, तो इसको जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 180 ऋण, यहाँ कितना बचेगा 1/3 गुणे 120 और यहाँ बचेगा 2/3 गुणे 60 भी बचेगा, क्योंकि ये घन हमने स्क्वायर बाहर लिया है, बराबर होगा ये पाई और 60 का वर्ग 180 ऋण 3 से 120 कटेगा तो आएगा 40 और 3 से 60 कटेगा तो आएगा 20 और 20 दूनी 40, 40 40 80 हो गया ये, यानी पाई 60 का वर्ग 180 ऋण 80। तो 180 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 100, यानी ये हो गया पाई 60 का वर्ग गुणे 100। तो आप चाहो तो भाई मतलब इसकी वैल्यू रख दो, चाहो तो आप 22/7 लिखो और चाहो तो 3.14। तो पहले इसको आप ऐसा लिखो 60 का वर्ग 3600 गुणे 100, तो गए पाई गुणे 3600000, 4 बार 0 हो जाएगा,
और उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 रख देना, 36000। तो ये होगा 0 4 बार रहेगा, 22 छक 132, 13 बचेगा, 22 3 66, 10 76 और 3 79/7। अब 7 से भाग करो, देखो कितना आता है। तो होगा ये 7 एकन्यम 7, 19 हो जाएगा, सॉरी 19 में 9 ही रहेगा, ये 7 एकन्यम 7, 12 हो जाएगा, ये 12 नहीं सॉरी 22 हो जाएगा। तो 7 तियाँ 21, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, ये 7 एकन्यम 7, 3 बच के 30 हो जाएगा, ये 7 चौको 28, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 बचे 35, 5 बचेगा, फिर 7 7 49 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो ये जो प्रश्न है कुछ ऐसा है कि गोलाकार बर्तन है और इस बर्तन का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इसके ऊपर इसकी एक बेलनाकार गर्दन है और दिया हुआ है इस गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर और क्या दिया है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना कह रहा है। एक बच्चे ने निकाला है 345, देखो उतना ही आएगा कि नहीं। तो सिंपल में पूरे बर्तन का आयतन निकालने के लिए हमको इस गोले के आयतन में इस बेलन का आयतन जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए उसकी त्रिज्या 8.5/2 सेंटीमीटर। चलो लिख देता हूँ, एक प्रश्न पूरा लगा देता हूँ। गोलाकार बर्तन की त्रिज्या r मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या है, बेलनाकार बर्तन है। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, मान लो ये कैपिटल R है, तो व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए बर्तन में पानी का आयतन बराबर होगा बर्तन का आयतन, जो होगा वही सेम रहेगा, क्योंकि जितना बर्तन का आयतन होगा उतना ही पानी आएगा। अब बर्तन एक गोला और एक बेलन से बना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, क्योंकि हमने गोले की त्रिज्या r मानी है, प्लस बेलन का आयतन होता पाई r², तो उसकी त्रिज्या हमने r माना तो कैपिटल R, और ये h। कॉमन क्या है, पाई शब्द कॉमन है या पाई कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4/3। r की वैल्यू कितनी है 8.5/2, इसका घन प्लस r² मतलब 1 का वर्ग इंटू h, और h की वैल्यू कितनी है 8। ये हो जाएगा बराबर करके पाई 4/3 गुणे 8.5 का होगा घन और नीचे
2 का घन 8 हो जाएगा, धन 1 का वर्ग 1 और उसमें 8 का गुणा होगा तो 8 आएगा, बराबर पाई। 4 से 8 कटेगा तो नीचे 2 आएगा, तो ये होगा 8.5 का घन, और नीचे 2 आएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, धन 8। अब इसका हमें घन करना है, तो घन करना मतलब हमको पहले 8.5 में 8.5 का गुणा करना पड़ेगा, तो आएगा ये 72.25, और फिर से उसमें एक बार और गुणा करना पड़ेगा 8.5 का, तो 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10 तो 12, 5 दूनी 10 11, 5 7 35 36, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 2 18, 8 7 56 1 57, 5 होगा 2 1, 8 6 14, 7 3 10 11, 5 1 6, यानी ये हो गया पाई 6 1 4.2 125 बटे 6 धन 8। बराबर होगा ये पाई, 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 6 48 होगा, तो ये हो जाएगा 614.125 धन 48 बटे 6, बराबर होगा पाई 5 2 1 8 4 12, 4 1 5 1 6 और ये 6 बटे 6। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 गुणे, इसमें 6 से भाग करो तो ये होगा 6 कन्यम 6, 6 कन्यम 6, 2 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो उसके बाद दशमलव बढ़ा के तो ये हो जाएगा 21, तो 6 3 18, 3 बचेगा 22 हो जाएगा, 6 5 30, 2 25 हो जाएगा, 6 चौको 24, इस प्रकार से चलने लगेगा। और जब इसका गुणा करोगे तो ये आएगा लगभग 346.51 घन सेंटीमीटर। तो लिखोगे कि जो बच्चे ने आयतन निकाला था वो 345 घन सेंटीमीटर है, लेकिन हमने जो निकाला वो 346.51 घन सेंटीमीटर है। लिखेंगे अतः बच्चे ने जो आयतन निकाला था उसमें अशुद्धि थी, मतलब वो लगभग गलत है। था आज का प्रश्नावली 13.2 या कह सकते हैं एक्सरसाइज 13.2, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का दूसरा एक्सरसाइज था। इसमें कुल 8 प्रश्न थे, हमने 8 प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, कोई भी प्रश्न का हल समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।